तो जो लोग पढ़ाई करते हैं या अभी स्कूल या कॉलेज में हैं, अगर तुम लोगों को सिर्फ लगता है कि लाइक 10 साल पहले जो एजुकेशन सिस्टम रहता था अभी भी वही चलेगा, तो अगर कसम से बोलता हूँ तो ऐसा नहीं है। 10 साल पहले जैसा एजुकेशन था अब अभी एजुकेशन पूरा बदल चुका है। अगर से मैं बताऊँ, एजुकेशन इज़ अ लाइक डॉग शिट सिस्टम इन इंडिया। क्योंकि अगर तुम से में देखो तो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, लाइक 90 नहीं 99% ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि साइंस लेते हैं, उन लोग लाइक 99% ऑफ द स्टूडेंट साइंस ही क्यों लेते हैं, कुछ और क्यों नहीं लेते। इसका पहले तो रीज़न ये है कि हमारे स्कूल में सिर्फ 10 के बाद साइंस ही होता है, और उससे अलावा अगर कुछ और करिकुलम सब्जेक्ट होता भी है तो हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता या मम्मी पापा अलाउ नहीं करते लेने में। तो जब वही बंदा जिसको साइंस पसंद नहीं है लेकिन उसको फैमिली वाले ने प्रेशर करके दिया है, और फैमिली वाले अगर प्रेशर ना भी किया होगा तो उसको पता है साइंस ही भैया बहुत अच्छा है, अगर साइंस लो, अगर मैं बड़ो जो बातें कहता है अगर मैं वो सुनूँ तभी मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ। तो बात ये है, तो वो टोटली लाइक सही भी है और गलत भी। देखो, हमारे जो ओल्ड जनरेशन है उनको सिर्फ पता था कि लाइक एजुकेशन इज द ओनली ऑप्शन टू बी सक्सेसफुल, बट इन टुडेज वर्ल्ड एजुकेशन हर समय ऑप्शन नहीं आ जाता। तुम स्कूल के और कॉलेज के ऊपर नहीं डिपेंड रख सकते कि हाँ भाई मैं गेम्स खेलते रहूँगा, मैं स्कूल में मैं अपना टाइम टू टाइम मैं अपना पढ़ाई हाँ मेहनत करूँगा, मेहनत भी करूँगा और बाकी समय मैं मौज करूँगा। इट्स ओके, ये ठीक है, लेकिन अगर तुमको सिर्फ ये लगता है कि भाई मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा, मेरे को और कोई भी नॉलेज जानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कुछ सीखना भी है तो वो सिर्फ मज़े के लिए, मतलब मेरा फ्यूचर के लिए या स्किल के भी लिए, तो तुम बहुत ही गलत हो। मैं अगर सही में बताता हूँ तुम बहुत ही गलत हो, क्योंकि तुम सिर्फ अपने स्कूल पे डिपेंडेंट रह रहे हो कि भाई मेरे को अगर कुछ बनना है जीवन में करना है तो मेरा स्कूल ही मेरे को बना देगा। तुम्हारे अंदर खुद की कोई औकात नहीं है, मतलब खुद की कोई वो वैल्यू नहीं है कि तुम कुछ सीख कर कुछ करो। और यही होता है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। हमारा पेरेंट्स हमको सब लाइक एक्चुअल में एक पॉइंट पे ना मेरे को भी नहीं लगता, एक पॉइंट में तो मेरे को पता भी नहीं था मैं क्या करूँगा जीवन में। अभी तो एक फिर भी पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ या कुछ कर रहा हूँ। मेरे को तो पहले लगता था कि भाई एजुकेशन इज ओनली द ऑप्शन, लेकिन बात ऐसी है कि उस समय मेरे को एजुकेशन अच्छा नहीं लगता था और अभी भी अच्छा नहीं लगता। अभी देखो, मैं किसी को ये नहीं बोला कि अगर तुम एजुकेशन कर रहे हो तो तुम एजुकेशन छोड़ दो, एजुकेशन इज़ अ गुड थिंग। अगर हम एडुकेटेड नहीं रहते तो तुम मेरा बात ना समझ पाते तुम, और मैं ना तुम्हारा बात समझ पाता। ये भी एक एजुकेशन के अंदर होता है, लेकिन ये तो एजुकेशन के अंदर हुआ है, लेकिन हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक डॉग शिट सिस्टम है। इधर हमको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि थियोरिकल नॉलेज दिया जाता है, बट कभी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता। सो एजुकेशन हर समय इम्पोर्टेंट नहीं होता, हमको कुछ और चीज़ में भी फोकस करना रखना पड़ेगा। लाइक मैनी ऑफ द टाइम्स तुम लोग डर जाते हो और तुम लोग सोचते हो भाई अगर मैंने ये वे ले लिया तो क्या मेरा जीवन में सफल होऊंगा। तो आंसर ऑब्वियसली यस है। अगर तुम मेहनत करते हो, अगर तुम कोई पढ़ाई को छोड़कर कुछ और चीज़ में लेते हो तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तुम ऑब्वियसली सक्सेसफुल होने वाले हो, मैं मजाक नहीं कर पा, एक्चुअल में होने वाले हो। अभी देखो, अगर तुम इंडिया पे हो तब तो भाई अगर तुम इंडिया में पूरा एजुकेशन कर रहे हो ना तब बहुत ही रिस्की है कि तुमको एक अच्छा जॉब मिलेगा ओके, पर तुमको अच्छा सैलरी मिल पाए और तुम इतना कमा लो कि तुम लैम्बो भी खरीद सकते हो, या अगर तुम्हारे पास लैम्बोर्गिनी का शौक नहीं है, गाड़ियों का शौक नहीं है, तो इतना कमा लो कि तुम अपने ड्रीम को भी फुलफिल कर सकते हो। हाँ, हो ही सकता है, हो ही सकता है, मैं ये नहीं बोला कि इम्पॉसिबल। पर अगर मैं सही में प्रैक्टिकली लॉजिकली देखो तो ये प्रैक्टिकली सिर्फ 0.1 बंदों के लिए पॉसिबल है, और वो भी लक के ऊपर मैटर करता, कोई हार्डवर्क वर्क के ऊपर नहीं मैटर करता। देखो, अगर हार्डवर्क भी मैटर करता है, लेकिन हार्डवर्क अगर तुम सिर्फ नट जैसा, एक नट भी हार्डवर्क करता है पर एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, उसको क्या मिलता है, उसको इतना पैसे मिल जाता है कि वो सिर्फ खाना अपना एक्सपेंस चला सके, और आज के टाइम पे उसको सिर्फ इतना खाना मिल जाए कि उसको वो एक्सपेंस चला सके अपना। जैसे मेरे पास अभी ये कैमरा है, ये खरीदने भी कि उसके पास इतनी औकात नहीं होती, ये खरीदने भी कि उसके पास एक औकात नहीं होता। ये सब चीज़ें तो मेरा पापा ने अच्छे से कमाए रखा है, मेरे पापा के पास एसेट्स थे, मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही एक अमीर बंदे का बेटा हूँ, पर ये सब चीज़ें पापा ने खुद कमाया, मतलब इतना कमा चुका है कि थोड़ा बहुत अपने सपने को वो कर सकता है, थोड़ा बहुत कर सकता है लेकिन पूरा नहीं कर सकता।
ठीक है। तो अभी तुमको अगर कुछ करना है ना तो तुमको खुद के दम पर कुछ करना पड़ेगा। खुद के दम पर कैसे करना पड़ेगा, अभी वो तुमको ढूंढना पड़ेगा। एवरी टाइम मैं तुमको नहीं बता सकता। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना डॉक्टर सिस्टम है ना, वो हमारा ब्रेन को पूरा डिस्ट्रॉय कर सका है। वो हमारा ब्रेन को पूरा डिस्ट्रॉय कर सका है। या हम जो एनिमल है, हमको एनिमल कैसे ट्रीट किया जाता है। मैं वो एनिमल का मूवी का वो वाला नहीं बात कर रहा, मैं रियलिटी में बात कर रहा हूँ। एनिमल और हमें डिफरेंस कुछ नहीं होता है। एनिमल में डिफरेंस होता है और हमारे अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमारा इधर जो एक पार्ट होता है ना, ये एकदम एनिमल का वो है, मतलब ये अगर नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। ये एनिमल है, लेकिन एनिमल के ऊपर ही मॉडिफिकेशन, भगवान ने मॉडिफिकेशन करके उसको हमको ह्यूमन बनाया, हमको ह्यूमन बनाया। तो हम यार एनिमल में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो अगर भगवान ने हमको ये दिमाग दिया है, इसको हम सही में यूज़ करते हैं ना। ये दिमाग एक ऐसा चीज़ ना, इससे हम पूरा दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं करते, क्योंकि कुछ रीज़न है जिसके लिए हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ रीज़न से जिसके लिए बहुत लोग सक्सेसफुल नहीं आते और बहुत लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। यही ब्रेन का ही कुछ रीजन है ना। अभी वो रीज़न क्या है, स्कूलिंग सिस्टम। अभी देखो, मैं ये नहीं बोला कि स्कूलिंग बहुत बुरा है या वो कह रहा, मैं सिर्फ लॉजिक एक चीज़ बता दूँ। स्कूल वाले हम जब जाते हैं ना, तो उधर हमका इतना घटिया से ब्रेन वॉश किया जाता है कि भाई तुमको क्लास में पता भी हो सकता है, नहीं भी पता हो सकता है। तुमको कभी भी ये नहीं बोला जाता कि भाई पढ़ाई हर समय इम्पोर्टेंट नहीं है। तुमको इधर सिर्फ ये बोला जाता है अगर तुम पढ़ाई नहीं करते तो तुम्हारा जीवन अनसक्सेसफुल है, तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। अमीर बनना है इसका मतलब पढ़ाई करना पड़ेगा। अमीर बनना है तो पढ़ाई करना पड़ेगा। पर एक्चुअली में अगर सही बता दी, ये ट्रूथ नहीं है। और हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया है कि लाइक मैं क्या ही बताऊँ। लाइक हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमारा ब्रेन को पूरा खा चुका है। हमारे अंदर इतनी भी औकात नहीं है कि हम कुछ चीज़ खुद ढूंढ सके। लेकिन वो हमको कुछ चीज़ खुद से ढूंढना है ना, उसीलिए ये ब्रेन बना हुआ। लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा ही लाइक मॉडिफिकेशन और मॉडिफिकेशन हो चुका है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। तो अगर हमारा पोटेंशियल इतना है तो उसका पोटेंशियल स्कूल में इतना कर देते हैं। मतलब सबका ही अगर सब अगर यूनिक होता है तो डिफरेंस क्या है। अगर सब डॉक्टर हो रहे तो डॉक्टर की क्या फ़ायदा है, तो मेडिसिन का क्या फ़ायदा है। अगर सबको सभी डॉक्टर है तो डॉक्टर को तो फ़ायदा है ही नहीं। और अगर सभी इंजीनियर्स होता है तो इंजीनियर्स होने का फ़ायदा क्या है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हर एक आदमी के लिए हर एक चीज़ डिफरेंट होता है। जैसे अगर मेरे को अगर पढ़ाई करने बोला तो मैं मेहनत करके कर सकता हूँ। मैं पता है मैं मेहनत कर सकता हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम नेवर गोइंग टू बी हैप्पी और समथिंग लाइक दैट। मेहनत से हर चीज़ हो सकता है दोस्त, पर यू आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी विद दैट। मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को एक फीलिंग आ रहा है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई मेरे को मन नहीं कर रहा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को हर समय यही करना पड़ेगा, नहीं, मेरे को ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा। जो चीज़ अच्छा लगता है उसमें मेहनत करना का, और जो चीज़ अच्छा नहीं लगता उसमें मेहनत करना बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस लेके आता है लाइफ में। और जो चीज़ को तुम करके पैसा कमाओगे, अगर तुम वही चीज़ ही तुमको अच्छा नहीं लगता तो तुम उस चीज़ को क्विट भी नहीं कर सकते, और तुम्हारा मेंटल कंडीशन बहुत भी बिगड़ जाएगा। जैसे अगर तुमको पता है कि जॉब में क्या होता है, जॉब में बेसिकली तुम किसी के अंडर कंट्रोल हो रहे हो। तुम्हारा खुद का कोई इंडिपेंडेंस नहीं कि तुम खुद कुछ कर सको। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, जैसे तुम अपना हाथ पैर सब हिला सकते हो, ये तो इंडिपेंडेंट हो। तो तू कैसे बोले इंडिपेंडेंट नहीं है। तुम एक बार जॉब करके देखो ना, तुम इतने इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि सुबह को तुमको उठना है, जॉब में जाना है, फिर से एक बार घर वापस आना है, माँ बच्चे को टाइम देना है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद खुद को देख नहीं पाए, खुद का कोई इंजॉयमेंट नहीं है। एंड एट्स एंड तुमको लगेगा कि भाई बड़ा होकर तो जीवन के कोई मज़े नहीं है। कैसे हो गए मज़े, तुमने चीज़ ठीक अच्छे से नहीं किया तो कैसे हो गए मज़े। देखो अभी मैं ये नहीं बोला कि बच्चों वाला मज़ा तुमको हर समय मिलेगा, लेकिन इतना मज़ा मिल सकता है कि तुम अपनी ज़िंदगी को जी सको, लाइक यू कैन लिव योर लाइफ। लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये पूरा बिगड़ रहा है। और अगर तुमको अभी भी लगता है कि स्कूल और कॉलेज वाले तुमको बचाने वाला है, तो ऐसा नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल बाई जस्ट रीडिंग द बुक्स। इवन तुम्हारे पास अगर प्रैक्टिकल नॉलेज हो तभी भी ठीक होता है, लेकिन तुम्हारे पास तो घंटा कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है। जैसे अगर मेरे को पता है, मेरे पास खुद भी प्रैक्टिकल नॉलेज है,
या जो मैंने स्कूल से सीखा है। मेरे को कंप्यूटर भी नहीं चलाना आता था। स्कूल में तो मेरा कंप्यूटर सब्जेक्ट था, बहुत अच्छे से हो रहा था मेरा, पर मेरे को तो घंटा फर्क पड़ा, मेरा कुछ आता ही नहीं था। अभी तो मेरा जब जब से मेरा क्लास 6 का ऑनलाइन क्लासेस शुरू है, मेरे को क्लासेस तक ज्वाइन करना नहीं आ रहा था, पापा हेल्प कर रहे थे। उसके बाद अभी इतना पॉइंट में आ चुका कि मेरे को इतना आता है कि एक लाइक क्या बता, मतलब इतना आता है कि मैं अपना कंप्यूटर को खोल से फिर से लगा सकता हूँ। इतना मैं इम्प्रूव कर चुका टेक्नोलॉजी में। और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव करना ही आज के दिन में एक सही मायने रखते हैं, क्योंकि द फ्यूचर इज एआई। पर हम फिर भी वही पुस्तकें पढ़ेंगे, वही करेंगे। और अगर ये चीज़ तुम अपने मम्मी पापा को पता चला, मैं प्रेफर करता हूँ मत बताओ, तुम खुद मेहनत करो। अगर वो लोग कुछ बताए तो जस्ट बोलो मम्मी और पापा ये इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी उन लोगों को समझ नहीं आया, वो तुम लोग को डिमोटिवेट करे ना, तो तुम छुप छुप के करो। और अगर छुप छुप के नहीं करना, तो तुम अपना पढ़ाई को थोड़ा कंप्लीट करके उसके बाद इसको ये सब चीज़ें करो, तब तुम्हारा मम्मी पापा कुछ भी नहीं बताएंगे। मम्मी पापा तब तुमको कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। तो अभी सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि तुम अपना कुछ स्किल सीख लो। अभी तुम लोगों को लगता है कि भाई मैं कौन सा स्किल सीखूं, मेरे को वीडियो एडिटिंग सीखना चाहिए या कौन सा, मैं नहीं बताने वाला। मेरे को भी किसी ने नहीं बताया, मतलब मैं यूट्यूब पे देख सकता हूँ, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। लाइक द सेम थिंग, तुम खुद कुछ रिसर्च नहीं कर रहे, तुम सिर्फ यूट्यूब के भरोसे बैठे हुए हो, वही ना। तो अगर तुमको सक्सेसफुल बनना है, तो खुद का ब्रेन को यूज़ करके रिसर्च करो उस चीज़ को। वही चीज़ सही में मायने रखता है आज के लाइफ में, आज के डेट में अगर कुछ मायने रखता है तो सिर्फ यही चीज़ है। और अगर मेरे बातों को तुम्हारा विश्वास नहीं आ रहा, तो मैं सही में अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, तुमको मानना पड़ेगा ये सब चीज़ें, और यही रियलिटी है। और अगर तुमको ये वीडियो अच्छा नहीं लग रहा, तो यू कैन लाइक दिस इज़ द रियलिटी। अगर अच्छा नहीं लग रहा, तो तुम जाके गेम्स भी खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, यू कैन मस्ट बी बेट। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।